यदि आपकी आवाज़ दबाई जाती है फिर आप अप्रेंटिस क्यों करते हैं? क्या कहते हैं? कोई किसी अफसर से बात हुई? आप 24 घंटे आप लोग का आंदोलन करते हो गया। अच्छा, तो अब जो ये आंदोलन उभरा है एक छात्र की मौत के बाद, ये आंदोलन कौन सा रूप लेगा, कब तक चलेगा? सीधा धमकी देते हैं कि तुम्हारा नंबर काट दूंगा मैं सीधा। सर हम लोग करते हैं, यदि आप ITI करके आते हैं और उसके बाद अप्रेंटिस कराया जाता है, क्या उनको नौकरी की सिक्योरिटी दी जाती है जिसकी वजह से आप लोग ये काम करने मजबूर? रेलवे के BCN डिपो में काम करते वक्त एक छात्र की करंट से मौत हो गई, जिसके बाद अप्रेंटिस के छात्र आंदोलन पर उतारू है और सड़क पर बैठ करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए रेलवे के हॉस्पिटल के सामने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनको सेफ्टी के बगैर काम कराया जाता है, पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती और जिस काम के लिए इन्हें लाया गया है उस काम के अलावा बाकी सब काम कराया जाता है। आज हम का हाल में यह जानेंगे कि किस तरह की परेशानी है इन छात्रों की और ये छात्र क्या चाहते हैं। भाई साहब आप बताइए कि आप लोग कल से आंदोलन कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है, आप कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या वजह है इस आंदोलन की? सर इस आंदोलन में इसलिए जारी रहेगा सर, आंदोलन में हमारे 2 वीक के अंदर में हमारे 3 भाइयों का अप्रेंटिस में डेथ हुआ है। तो ये दिन पे दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हमारे अप्रेंटिस भाइयों के साथ शोषण बहुत हो रहा है, क्योंकि मेंटलिटी और हमको डिस्टर्ब किया जाता है। वर्कलोड इतना दे दिया जाता है अप्रेंटिस वालों को, जो कि वो ट्रेनिंग के लिए है, ना कि एक लेबर हैं, ना ही वर्कर हैं, ओनली ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ना करवा करके उनसे इतना वर्क कराया जाता है कि मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। और दूसरी बात सर, हमारी सेफ्टी की सबसे फर्स्ट बात होनी चाहिए, जो कि सेफ्टी के मामले में मैंने रेलवे अप्रेंटिस में खुद कर रहा हूँ सर, जिस जगह से वहाँ 10 मंथ हो गए हमको सर, अभी तक ट्रेनिंग एक भी बार सेफ्टी की नहीं हुई है। जो कि सेफ्टी के ट्रेनिंग हमको मंथली तो देना ही चाहिए, अगर वीकली नहीं दे रहे हैं तो। एक भी बार सर सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं दिया हमको। और दूसरी बात, विदाउट सेफ्टी हमको बिना जानकारी की ही कहीं पे काम पे वर्क में लगा दिया जाता है सर। तो हाँ सर, बिल्कुल सर। उसके बाद में हमको सेफ्टी में कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है, ना ही ग्लव्स अगर दिए जाते हैं तो बोल दिया जाता है ग्लव्स वाले से कि आपको अप्रेंटिस हो मिल तो रहे हैं, बट आपको परमानेंट वाले कोटे से मिल रहे हैं, उसमें से काट करके महीने में 1-2 बार मिल जाता है। हाँ, तो ऐसे ही मिलता है सर। ना हमको शूज मिलते हैं सर, ना हमको गोगल्स मिलते हैं। अभी जिस छात्र की मौत हुई उसकी वजह क्या थी और क्या ये लगातार सेफ्टी को ध्यान में नहीं दिया जाता? वजह यही है सर, सिर्फ लापरवाही हो रही है। आपने देखा NR क्षेत्र दिल्ली में भी यही घटना हुई थी, उसको वंदे भारत पर चढ़ा कर काम कराया जा रहा था, उसको करंट लगने से मौत हो गई है उसकी। यही वारदात आप फिर देखिए यहाँ पे हो गई है। ये सिर्फ अप्रेंटिस को सेफ्टी प्रोवाइड ना करने से इसलिए लापरवाही हो रही है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इस छात्र की जो मौत हुई इसके लिए किस तरह की ऐसी ये दुर्घटना इस भाई के साथ हुई है, किसी और के साथ हम लोगों को दोबारा एकत्रित ना होना पड़े। अप्रेंटिस वाले जितने भी 17 जोनों में सबको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए, हमको किसी सरकारी आदमी की चीज़ यूज़ करने को ना दी जाए, हमसे स्क्रैप ना उठाया जाए। अप्रेंटिस के नाम पे हम लोगों से खाली ट्रेनिंग कराई जाए, ना कि काम कराया जाए। 8 घंटे लगातार हम लोगों से काम कराया जाता है और हमको इतना परेशान टॉर्चर किया जाता है कि नंबर नहीं देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, धमकी दी जाती है। अप्रेंटिस वालों को नौकरी मिलती है क्या बाद में? नहीं, ये 2014 से पहले मिलती थी। 2014 के बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तो GM पावर लागू हो गया, तब से सुविधा बंद कर दी है। ना ही भर्ती आ रही है, भर्ती ना आने की वजह भी अप्रेंटिस छात्र हैं, क्योंकि 7700 रुपये में एक बंदे से काम इतना कराया जा रहा है कि किसी को 35,000 रुपये ना देना पड़े। भर्ती के कम से कम 3-3.5 लाख पद खाली हैं और भर्ती नहीं कराई जा रही है। अभी जब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं सर एक पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे जितने भी अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर हमारा पार्टिकुलर ट्रेड है या टर्नर है या मशीनिस्ट है या फिर हमारा डीजल मैकेनिक है, तो हमको जैसे फिटर है, सबको पार्टिकुलर ट्रेड में वर्क ना करा करके से हम टर्नर है, हमसे बिल्डिंग भी मरवा रहे हैं सर, पेंटिंग भी करवा रहे हैं सर। हमको अलग अलग तरीके जो काम हमने कभी न थ्योरेटिकल की पढ़ा है न प्रैक्टिकल में पढ़ा है सर, हमको उस वर्क को कराया जाता है। तो कभी जब इस तरह का आप लोगों से दूसरा काम कराया जाता है, जैसा भी बता रहे थे कि कुछ लोग गाड़ी भी चलवाते हैं, हाँ सर, ड्राइविंग कराते हैं, कचरा भी उठवाते हैं, जब ये दूसरा काम कराया जाता है तो आप उस चीज का विरोध नहीं करते? नंबर ना देने की धमकी। अगर सर हम इस चीज़ का विरोध करते हैं तो सर हमको ये बोल दिया जाता है कि आपका नंबर काट लिया जाएगा, प्रैक्टिकल में आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर हम कितना भी ऊपर अधिकारी के पास जाएं वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। और हम वहाँ सारे लोग एक ही कैटेगरी के ऑफिसर होते हैं, सारे मिले, सबको जान कर उन्हीं की आंखों के सामने हम सर वहाँ पे वर्क कर रहे होते, कभी उन्होंने नहीं हमारी हालचाल पूछी किसी भी दिन। अभी जिस छात्र की मौत हुई है उस छात्र के लिए न्याय की मांग को लेकर के आप लोग लगातार आंदोलन रहते हैं,
क्या न्याय चाहिए? न्याय सर, हमको उनको आर्थिक मदद दिया जाए, कम से कम 25 लाख रुपए, और उसको एक परिवार में एक लोगों को नौकरी दिया जाए, क्योंकि वो अपने घर का अकेला लड़का है। 8 लाख गवर्नमेंट दे रही है, 8 लाख उसकी सिस्टर की शादी तक नहीं होगी। 8 लाख हम अप्रेंटिस बच्चे जो है इकट्ठा करके चंदा दे देंगे उसको। हमारी मांग ये है उसको कम से कम 25 लाख रुपए और उसको एक गार्जियन में एक नौकरी दिया जाए। जब आप लगातार इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं और हो हंगामा काफी टाइम से ये चल रहा है, जी जी, अफसर कोई बात करने तैयार नहीं है, क्या कहते हैं अफसर, क्या कहते हैं? कोई सुनने तैयार नहीं है, ना तो कोई आ रहा है सामने से बात करने, बस पुलिस वाले खड़े हैं, ना तो अंदर जाने देते हैं, ना तो बाहर अंदर से कोई आता है बात करने के लिए। हमारी मांग यहाँ दबाई जा रही है। ट्रेनों को रोका जाए। बस यही। अभी जब ये आंदोलन आगे बढ़े क्या करें? ये मांग, पहली मांग हमारी ये है कि ये जो हादसा हुआ है 1-2 वीक में कम से कम 3 से 4 लोगों को हुआ। एक लड़के का वो कमर टूट गया किरान का हुक फंसने से, बताइए। एक का ब्रेन फूट गया, लोगों का उंगली कट जा रही है कपलिंग में। ये कपलिंग करना हम लोगों का काम नहीं है। एक्सपीरियंस ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसको कपलिंग करना अप्रेंटिस का काम नहीं है। वो उसके लिए आप लोग कितने ऐसे छात्र हैं अप्रेंटिस के, और कितने दिन का ये कामकाज होता है जो काम करना होता है? कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग में हमने जो ITI में पढ़ा है, हमने वो काम छोड़ के हमको दूसरा काम दिया जाता है। हमको नालियाँ साफ करवाते, रोड साफ करवाते, अगर नहीं किए तो हमको धमकी देते कि तुम नहीं करोगे तुम्हारी एब्सेंट की जाएगी। ये जो अप्रेंटिस करते हैं, यदि आप ITI करके आते हैं और उसके बाद अप्रेंटिस कराया जाता है, क्या उनको नौकरी की सिक्योरिटी दी जाती है जिसकी वजह से आप लोग ये काम करने मजबूर? जो रेलवे में ग्रुप D लेवल, मतलब जो लो क्वालिटी की पोस्ट निकलती है उसमें 20% मतलब हमको मिलता है रिजर्वेशन। मतलब किसी छात्र को कम परसेंट मिल गए तो 20% उसमें वो कोटा जोड़ा जाता है, तो उसकी वजह से नौकरी मिल जाती है। तो 2018 से वो नौकरी निकल नहीं रही। कम से कम अभी 5-6 लाख बच्चा अप्रेंटिस कर चुका है। 5-6 लाख नौकरी अगर 20% में निकालेगा, अगर 1 लाख नौकरी निकालेगा तो उसमें 20,000 नौकरी अप्रेंटिस छात्रों को मिलेगा। 5,000 छात्र अगर अप्रेंटिस किए तो 20,000 नौकरी क्या करेंगे? अब 4,80,000 लड़के पड़े रहेंगे ऐसे, जिनको अब जब ये एक हादसा सामने आया है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा? सर, ये आंदोलन कल से ही कंटिन्यू चल रहा है। कल से ही DRM ऑफिसर जो भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये बात को दबाया जा रहा है। कल से ही दबाया जा रहा है। कल से हम लोग यहाँ पे थे, कल सर लोग आए थे मिलने के लिए, DRM ऑफिस गए तो हम लोग की रिक्वेस्ट है कि हम लोग DRM सर एक बार हम लोग से मिल ले। वो मिलने के लिए तैयारी नहीं रहते, बोल रहे थे कि 1 से 2 बच्चा जाए। 1 से 2 बच्चा, कोई भी बच्चा ऑफिस में जाएगा तो उसको हर बात को उसको दबा दिया जा रहा है। आज फैमिली के साथ वही हुआ है। अप्रेंटिस करने का मतलब ये हुआ, अप्रेंटिस करने का मतलब हुआ कि अप्रेंटिस करने के लिए अप्रेंटिस हमको काम सिखाए, काम सिखाने के बाद परीक्षण भी दे। तो परीक्षण केंद्र कहीं भी नहीं है। यहाँ पर परीक्षण केंद्र नहीं है, कोचिंग डिपो में सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, और जब छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं, जो दूसरा काम कराया जा रहा है उसका विरोध करते हैं, तो इस आवाज़ को दबाया जाता है। यदि आपकी आवाज़ दबाई जाती है, फिर आप अप्रेंटिस क्यों करते हैं? सर, ये हम लोग की मजबूरी है सर। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। इंसान जो हम लोग जो बच्चे हैं वो बेरोजगारी में घर में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ मिल जाए, 20% ही हम लोग को कुछ कर देगा बोल के हम लोग इधर आते हैं। लेकिन हम लोग का जो हाल है बहुत ही बुरा है। सरकार को कम से कम हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी देनी ही चाहिए। ऊपर से अगर जो टेक्नीशियन है, जो सुपरवाइज़र है, उनकी लापरवाही में किसी प्रशिक्षणार्थी या ट्रेनिंग की जान जा रही है तो सरकार को उसके घर वाले को मुआवजा देना ही चाहिए। ये तो अप्रेंटिसशिप एक्ट में होना ही चाहिए, जो 1962 में बना है, तब के उस समय बनाया गया था। अभी सिस्टम कितने एडवांस हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो व्यवस्था उसी में चली आ रही है। तो कम से कम अप्रेंटिस एक्ट में हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी, और अभी दुर्घटना से अगर किसी की जान चल जाती है तो उनके घर वालों को मुआवजा देना ही चाहिए ना। बताइए, हम लोग कुछ गलत मांग तो कर नहीं रहे। हम लोग को जो अभी अफसर क्या कहते हैं? कोई किसी अफसर से बात हुई? आप 24 घंटे आप लोग को आंदोलन करते हो गया। सर, अफसर से बात हुई है, मतलब अफसर से बात तो हुई नहीं है। पहली बात, हम लोग जो कल से आंदोलन कर रहे हैं तो 2-4 जने को अंदर आए और बात करो ऐसा बोल करके बोला जा रहा है। लेकिन हम लोग की मांग है कि आप लोग को जो भी बात करना है सबको सामने कीजिए। अगर आप सही हैं तो हम सबके सामने कीजिए ना। 2 जने को बुला के बात करने क्या मतलब, बताइए। अच्छा, तो अब जो ये आंदोलन उभरा है एक छात्र की मौत के बाद, ये आंदोलन कौन सा रूप लेगा, कब तक चलेगा और किस तरह से आंदोलन? न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये चलता रहेगा। ये बहुत दुखद की बात है कि सर, हम लोग भी काम करते हैं, गाड़ी के अंदर तक करते हैं, और गाड़ी के अंदर अगर
ये रहता है, उससे उठा हुआ रहता है वो सीट टाइप का। अगर वो गिर गया तो हम लोग दबा जाएंगे। कोई उसमें टेक्नीशियन वाले को घुसना चाहिए, हम लोग को घुसाते हैं। और बच्चे ज़बरदस्ती कराने पड़ते हैं। अगर टाइम पे 3 बजे बोलते नहीं आने तो गाली दे के बोलते हैं कि तुम्हारा ये टाइम होता आने का, तुमका नंबर काट देंगे, एडीएमई को फ़ोन करें, ऐसे धमकी दिया जाता है सर। ये जो काम कर रहे हैं आप लोग, एक मजबूरी बता रहे हैं कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट की मजबूरी है, काम करना इसलिए ज़रूरी है कि घर चलाना है और कोई नौकरी चाहिए। क्या रेलवे आपको नौकरी दे रही है? कुछ बच्चों को नौकरी मिली है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अप्रेंटिसशिप अभी कर रहे हैं? क्या क्या काम जो है वो कराया जाता है जो आपके नहीं कराए जाने चाहिए आपको? देखिए, हमारे अनुसार तो रेलवे में जितना भी हेवी वर्क होता है वो हम लोगों को नहीं कराना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग को यही होता है कि अगर हम लोग अप्रेंटिस के नाम पर आते हैं तो हम लोग को अप्रेंटिस नहीं, एक समझ लीजिए गधा मजदूरी कराने के लिए हम लोगों को लाया जाता है। जितना भी हेवी वर्क हो, चाहे वो रेल पीस उठाना हो, चाहे कोई भी एनी हाउ काम, जितना भी हेवी वर्क हो, वेल्डिंग से रिलेटेड, गैस कटिंग से रिलेटेड या और भी कोई भी समस्या, सारा काम वो हम ही लोग से करवाते हैं। जितना भी टेक्नीशियन हो, जितने भी सुपरवाइजर हो, टेक्नीशियन तो बैठे रहते हैं, उतना वो काम भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको सारा फैसिलिटी दिया जाता है। और हम अप्रेंटिस होने के बावजूद हम लोग को मेडिकल में एक भी जरा सा कोई फैसिलिटी नहीं है। ना हमारे ढंग से इक्विपमेंट है, ना हम लोग को पहनने के लिए कुछ दिया जाता है, ना पैर में जूता है सही से, ना हाथ में ग्लव्स, ना सर में कुछ टोपी, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई रोजगार नहीं है। ये जो अप्रेंटिस कर रहे हैं ये 20% कोटा के लिए सिर्फ कर रहे हैं सर। ठीक है, ये 5 साल हो गया, 5 साल में अभी तक एक बार भी ग्रुप डी का वैकेंसी या कुछ भी वैकेंसी नहीं निकला। 5 साल के बाद वैकेंसी निकाला गया है। तो क्या अब तो 5 साल बाद ये जो वैकेंसी निकाली गई, तब क्या ये अप्रेंटिस जो कर रहे हैं छात्र, उनको फ़ायदा मिला है क्या? ये सर 15 में जो किए थे तो उनको 19 के वैकेंसी में तो फ़ायदा मिला है। कुछ वैकेंसी था जो 20,000 में करीब 12,000 बच्चों को मिला, 8,000 वैकेंट रह गया सीट। अब उसी आज से अगर ये अब जो वैकेंसी निकलेगी, ये जो अक्टूबर से दिसंबर माह में रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि निकालेंगे ग्रुप डी का कुछ वैकेंसी, पता नहीं कितना निकालेंगे, मिनिमम अब ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी का जिस कंडीशन है, अभी तो जैसे ALP का निकाला 5,996 वैकेंसी, लेकिन उसको जैसे चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद उसको 18,000 के आसपास कुछ सीट कर दिया गया। लेकिन ये मतलब नेता का क्या मनसा है? अगर उनको देना है सही में नौकरी देना है तो वो दे, नहीं तो हम लोग को इस तरह से गुमराह करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग अफसर गुमराह करते हैं, नेता गुमराह कर रहे हैं, आप लोग जब ट्रेनिंग के दौरान, जब ट्रेनिंग आप लोग की होती रहती है या जो काम चलते रहता है, उस दौरान कोई आंदोलन नहीं करते, अपनी बात नहीं रखते कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये जिस तरह से हमसे वादा किया गया था उसको निभाया जाना चाहिए? बहुत सारे लड़के लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या स्टेट लेवल पे बातें रहती हैं तो छोटे स्तर पे रहता है तो वो बातें दब जाती हैं। और हम लोगों की मंजूरी क्या, हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में 1 साल की बोल के समझ के हम लोग भी किसी तरीके से चलो चलाओ हो जा रहा है, किसी के साथ होता भी कुछ घटना, जैसे ये घटना हुआ अभी आपके सामने, तो हम लोग सोचते हैं चल भाई ऐसा, ये तो बहुत बड़े लेवल पर हो गया इसलिए, नहीं तो ऐसे हाथ कटना, पैर कटना, टूटना, ये सब आम बातें हो जाती है। तो उसमें हम लोग क्या सोचते हैं, चल हो गया, 1 साल की बातें आपस में करके, मैं भी बहुत देखा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ रायपुर से ही अप्रेंटिस, तो ऐसे घटनाएं होते रहती है अक्सर। तो जो अभी कह रहे थे कि जिनको हज़ारों रुपए तनख्वाह मिलती है, जो ट्रेनी है, जो एक्सपर्ट है, वो ट्रेनिंग प्राप्त है, वो आप लोग के साथ में नहीं रहते, इस वजह से इस तरह से हादसे होते हैं। और आप लोग ट्रेनिंग जो है अपने मर्जी से ऐसे काम आपसे कराए जाते हैं जिसके लिए आप एक्सपर्ट नहीं। एकदम नहीं है। ऐसे काम है उसमें बहुत सारा, भी एक हमारे ही बीच में रायपुर के हैं, उसको क्या बोलते ब्लो आउट कराया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी धूल रहती है भरी, उसको कर रहे हैं, उनका काम किसी और का, उनको कराया जा रहा है, बदले में क्या कुछ मिलने वाला, लेकिन क्या है वो बस 12 बजे भागने का एक लालच हो जाता है कि 2 घंटे में करके निकल जाना, इस वजह से लड़के किसी तरह से काम करके निकल जा रहे हैं। और वो धूल से अब ये जो आपने आंदोलन का रास्ता अपनाया है, ये आंदोलन का रास्ता क्या जारी रहेगा आगे भी? ये लड़ाई जारी रहेगी? रेलवे रहेगी जब तक अपन कर सकते हैं अपन करेंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे हमको देखते हुए। जब सुबह से हम लोग लगे हुए हैं अभी तक, लेकिन ना DRM आया है, ना कोई GM आया बात करने, रेलवे की तरफ से कोई अभी तक बात करने नहीं आया हमसे। कोई अफसर भी नहीं आ रहा है? क्या छोटे अफसर भी नहीं आ रहे हैं कि आपसे बात हो जाए और कोई ऐसा आश्वासन दे? कुछ नहीं आया है, केवल RPF आके सामने में बात कर रहे हैं, वो भी यही हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चाहिए, आपकी मांगे यहाँ पूरी नहीं होंगी, कोई खाली स्थान पे जाके आप धरना दीजिए। तो क्या मतलब आपके आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, आपकी आवाज़ दबाने? बिल्कुल हो रही है, कोशिश हो रही है। कोई अफसर बात करने तक नहीं आ रहा है, किसी से बात करने जाओ तो वो चले जा रहा है वापस। ऐसे में क्या होगा? असल में ये हमारा काम है ही नहीं, हम अप्रेंटिस का काम केवल देखना है, वहाँ पे सीखना है, लेकिन फिर भी हमसे ज़बरदस्ती वो सब काम करवाया जा रहा है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये अफसर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है,
कोई भी रेडी नहीं है, ऐसे में आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे सर पहले ये देखिए आप, नहीं रुको एक मिनट, ये देखिए आप, टेक्नीशियन बैठा है और अप्रेंटिसशिप वाला, इसकी हालत देखिए कैसे काम कर रहा है। बैठा है आराम से, मोबाइल चला रहा है, बैठ के मोबाइल चला रहा है, अप्रेंटिस वाला काम कर रहा है। दिखाइए इसको, दिखाइए इसको। यही हालात होते हैं मौके पे जब आप जाते हैं। ये रोज का है, ये रोज का है। अगर हम ऐसा ना करें ना तो सीधा धमकी देते हैं कि तुम्हारा नंबर काट दूंगा मैं, सीधा बोलते हैं। एसएससी को कोई भी, चाहे ऑफिस में जो बड़े ऑफिसर बैठते हैं वो भी लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारा सीधा नंबर काटेंगे हम। तो इस अफसर की जो ऐसे बैठे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते? शिकायत करते भी हैं, लेकिन सब आपस में मिले हैं, कोई कुछ नहीं करता। उनके सामने बोलते हैं प्यार से काम करवाओ, प्यार से काम करवाओ, लेकिन काम करवाओ इनसे, इतना काम लो इनसे कि ये जाएं न घर पे, रूम पे जाने के बाद न पढ़ पाए, न कुछ पढ़ पाए, खाना भी ना खा पाए ढंग से, सो जाएं जाके, फिर आए फिर काम करें वही। यही हो रहा है सर। मतलब रेलवे का जो पूरा भार है, जो बेसिक काम है, वो अप्रेंटिस के भरोसे है। बिल्कुल सर, अप्रेंटिस अगर नहीं है सर तो रेलवे में जितने वर्कशॉप है शायद उनका काम ही ना हो, क्योंकि वहाँ पर इतने कम मात्रा में परमानेंट लोग हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। अप्रेंटिस एक ऐसा है सर, उनको मिल गया है कि लेबर, मतलब सस्ता लेबर, 8,000 में सस्ता लेबर मिल रहा है, उनको यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं सर। और अप्रेंटिस की जहाँ पे है ना सर, ट्रेनिंग सेंटर बहुत कम है, जो उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो ट्रेनिंग प्रॉपर मिल नहीं रही है। मतलब उनको वर्क ऐसे करवाए जा रहे हैं जो उनको नहीं करवाने चाहिए अप्रेंटिसशिप से। जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो उन्हीं के काम है, उनको काम को अप्रेंटिसशिप को दे दिया जाता है। मतलब इतना मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, प्रेशराइज होकर के बंदा, कई बंदे छोड़ के भी चले गए अप्रेंटिस। लेकिन रेलवे तो ये भी कहती है, रेलवे के कई अफसर ये भी बताते हैं कि वहाँ पर वैकेंसी है और चूंकि कर्मचारी कम है, ऐसे में उनके ऊपर भी दबाव है काम काज का, इसलिए आपसे काम लेते हैं। बिल्कुल, अगर काम लेते हैं सर, हमारी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए। 8,000 अगर जिस तरीके से हमसे वर्क लिया जा रहा है, हम 8,000 में हम क्या करेंगे? हम अच्छे से नहीं खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना रह सकते हैं। हमारी भी सैलरी बढ़ा दीजिए, हम भी काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी भी सैलरी रेलवे के जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनके इक्वल कर दीजिए, हम भी उतना ही वर्क करेंगे जितना परमानेंट करेगा। तो हम इसके लिए तैयार है सर। हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, 1 साल की जो हमारी ट्रेनिंग दे, हमको रख लें वहाँ पर, जैसे पहले रखा जाता था GM पावर की वजह से। हम काम करने के लिए तैयार हैं रेलवे में, वैसे ही करेंगे सर। तो जो जितनी सैलरी पहले दी जाती थी, क्या वो अब नहीं मिल रही है और अब कम क्यों की गई, और क्या आप लोग इसकी मांग नहीं उठा रहे हैं? सर सैलरी की बात करें तो सर, रेलवे में पहले सैलरी और कम थी अप्रेंटिस की, अभी तो 8,000 दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जिस तरीके से हम लोग से वर्क कराते हैं उस हिसाब से हमको सैलरी दी जाए तो हम तब काम करेंगे वहाँ पे, नहीं करेंगे सर। तो ये अब आप लोग का जो एक आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन कब तक चलेगा और कब तक इसी तरह से आप लोग मांग उठाते रहेंगे? आपको बार बार इस तरह से खदेड़ा जा रहा है, जिस तरह से खदेड़ा जा रहा है, यही चलता रहेगा? कब तक ऐसे चलता रहेगा? यही तो है हमारी मजबूरी है ना, इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इतने लड़के इतने दूर से आए हुए हैं, कब तक वो करेंगे? 1 बार 2 बार ऐसे भगाया जा रहा है। आप लोग का आंदोलन अभी जारी रहेगा? कब तक करेंगे? जारी रहेगा सर, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो काम करने यदि कहा जाएगा तो काम करने जाएंगे जाके उसको? वो मजबूरी में करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको बस वही कहना है कि हम आपको नंबर नहीं देंगे अगर आप काम नहीं करेंगे तो। अभी आप लोगों को जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग चले जाएंगे क्या, लेकिन अपनी मांग दोबारा रखेंगे रेलवे के पास? हाँ सर, वो तो जरूरी है सर, हमारी सेफ्टी का विषय है सर, वो मांग तो हमारी ज़रूरी है। हम लोग को क्या है, हमारा 9 से 5 बजे तक काम रहता है सर, लेकिन फिर भी हमको P1 ड्यूटी करवाते, P3 ड्यूटी करवाते, नाइट शिफ्ट करवाते। नाइट शिफ्ट में अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा सर हम लोग की? कोई नहीं। जो परमानेंट का काम है वो काम हम लोग से करवाते सर। बिल्कुल, ये जो छात्र हैं, अप्रेंटिस के छात्र हैं, एक छात्र की मौत के बाद भड़के हैं और ये आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। ये कह रहे हैं कि जो काम इनका है वो लिया जाए, अप्रेंटिस छात्रों से अप्रेंटिस का काम कराया जाए, जो रेगुलर यहाँ के कर्मचारी हैं उनका काम इनसे लिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी समस्या अब तक खत्म नहीं हो सकी है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।